आंसर के थ्रू मैं इस सिस्टम में इन्वॉल्व हुआ, सिस्टम को देखा, सिस्टम को समझा। दोस्तों सबसे पहले क्या हुआ, मैंने जब सिस्टम जब ये मुझे मिला तो मुझे थोड़ा सा बिलीव कम हुआ। रीजन क्या है कि यार इतना परसेंट रिटर्न था, प्लस इसमें बहुत सारी चीजें टेक्निकल्स थी, तो चीजों को थोड़ा सा समझने में समय लगा। तो मैं 10 दिन के लिए मैंने मेरी आईडी तो लग चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने वर्क करना स्टार्ट नहीं किया। 10 दिन मैं स्टे पे रहा, 10 दिन तक मैंने चीजों को समझा, सीखा। इसके साथ साथ चीजों को एनालिसिस किया। उसके बाद दोस्तों मैं फील्ड में निकला। मैं बात बताना चाहूंगा, मैंने 2.5 महीने में V1 रैंक अचीव कर लिया दोस्तों। और अगेन 2.5 महीने में मैंने V2 रैंक अचीव कर लिया। और आने वाले समय में 25 डेज का मैंने टारगेट रखा था, 25 या 1 मंथ में मेरा V3 भी क्लियर होने वाला है। तो काफी अमेजिंग सा प्रोजेक्ट है दोस्तों। जब मुझे पहली बार मिला मिला तो मैंने ऐसे एक वरदान के रूप में अपने पास लिया, और चीजों को मैंने सीखा, और दोस्तों आगे मूव ऑन कर गया। तो आज मेरी इनकम है दोस्तों, काफी अमेजिंग इनकम है। कभी कभी मुझे भी विश्वास नहीं होता कि इतनी अमेजिंग इनकम है इसमें। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? एक बार बताएंगे, क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे न्यू कमर्स हैं, जहाँ पर तो मैं कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू, आपके बहुत सारे मैसेज मैं देख पा रहा हूँ। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि प्लान को इतना इजी बनाया जाए। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, इसके पहले मैं एडटेक में काम करता था, हमारा खुद का मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, तो हम वहां पर भी चीजों को देखते हैं, चीजें को समझते हैं, और मैनेजमेंट सिस्टम को देखते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि मैंने कुछ बोल सकता हूँ कुछ मंथ, 1 ईयर तो नहीं, कुछ मंथ मैंने 9.5 LPA पे एडटेक में भी काम किया है। तो मैं मुझे पता है कि कैसे किसी भी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को इजी तौर पे बनाकर बताया जा सकता है। तो दोस्तों ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कोई कंपनी नहीं है दोस्तों, ये एक प्रोजेक्ट है। जैसे कि आपने सुना होगा कि आयुष्मान योजना चलता है हॉस्पिटल में, वो क्या है, वो एक कॉन्सेप्ट है, वो एक प्रोजेक्ट है, किसी भी टाइप का कंपनी नहीं है। उसी तरीके से दोस्तों एलजीएनएस क्या है, ओरिजिन क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रोजेक्ट है। आइए बात करते हैं इसमें क्या है दोस्तों। इसमें हर 8 घंटे में ऑटो कंपाउंडिंग है। आपने जो भी अमाउंट परचेस किया है उसका 0.2% से लेकर के 0.4% तक का ये आपको ग्रोथ देता है। दोस्तों ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है, टेफी है। पूरा प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड है, जहां पर कोई ओनर नहीं है, कोई मालिक नहीं है। तो दोस्तों ओनर और मालिक नहीं है तो ये चलता कैसे है दोस्तों, इसको प्रोजेक्ट को, इस पूरे प्रोजेक्ट को डेवलपर ने बनाया और पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया। दोस्तों इसका पहला जो लेयर है वो इथेरियम है, सेकंड लेयर क्या है इसका, पॉलीगन है। ये सेकंड लेयर का प्रोजेक्ट है, जिसको डेवलपर ने पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ रन करने के लिए, जिसमें से दोस्तों अभी 30 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। 30 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये स्मूथली रन कर रहा है। और एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों, इसमें किसी भी टाइप का केवाईसी की जरूरत नहीं है। किसी भी टाइप के यहाँ पर आपके आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर नहीं लगते। जो भी है दोस्तों, हम है, ब्लॉकचेन है, और हमारा क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर के तहत मैं इसे एग्जीक्यूट करना चाहूंगा। तो आप देखेंगे पहला जो है, एलजीएनएस क्या है और ये बाकी क्रिप्टो स्टेकिंग से कैसे अलग है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, ये वेब 3 पे लॉन्च हुआ है। वेब 3 क्या है, आपने बहुत समय पहले जब इंटरनेट का जमाना स्टार्ट हुआ था तो आपने वेब 1 देखा था। वेब 1 में क्या होता दोस्तों, वेब वन में वेब 1 में हम केवल विकीपीडिया और yahoo.com के थ्रू चीजों को स्टडी कर सकते थे। वहां वीडियो देखना या अपलोड करने का ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं था। वहीं दोस्तों वेब 2 का जमाना आया 2000 के बाद। वहां पर हमें क्या देखने को मिला, हम वहां पर वीडियो को देख पा रहे थे और वीडियो को सर्च कर पा रहे थे और अपनी वीडियो भी अपलोड कर पा रहे थे। दोस्तों ये था वेब 2। जैसे आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, XYZ, जितने भी अपने आपके पास एप्लीकेशन है, सारे सारे वेब 2 पर चल रहे हैं। वही बात करूंगा दोस्तों वेब 3 क्या है, वेब 3 एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, जो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट को चलाने के लिए बनाया गया। दोस्तों आने वाले समय में आपको डेपिन, आपको फोन मिलेगा जो कि डिसेंट्रलाइज फोन होगा, वो टोटली वेब 3 पर रन करने वाला है। चलिए, तो ये प्रोजेक्ट भी दोस्तों वेब 3 पर आधारित है, जहां पर सिस्टम के अंदर क्या है, ऑटो कंपाउंडिंग है। ये आपको रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट देता है, कब, जब आप यहाँ पर एक अच्छा खासा टीम बिल्डअप करते हैं तब, या फिर दोस्तों यहाँ पर वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों चीजें दी गई है। चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट कैसे होता है। यहाँ पर प्रॉफिट दोस्तों हर 8 घंटे में होता है। जब जब इसका एक ब्लॉक एक्सप्लोर होगा तब तक यहाँ पर आपको 0.2 से 0.4% का आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा। 137% दोस्तों, 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डाले गए हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा दोस्तों।
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम, जहां पर कंडीशन फुलफिलमेंट होने के बाद वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है। लोग पूछते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो आप इजिली तौर पे बता सकते हैं कि जैसे कि हम अलार्म लगा के सोते हैं, और जैसे ही वो टाइम होता है 4, 4 o'clock, 3 o'clock, वो अपने आप वो एग्जीक्यूट हो जाता है। वहां पर कोई रिंग नहीं करता या कोई उसके ट्यून को बजाता नहीं, वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है कंडीशन फुलफिलमेंट होने के बाद, टाइम होने के बाद। उसी तरीके से दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम करता है, जो भी उसमें कंडीशन लिखी गई है वो जैसे ही फुलफिलमेंट हो, वो अपने आप एग्जीक्यूट कर जाएगा। कई बार मैंने एग्जांपल भी बताया है, आज भी बताता हूं दोस्तों, कि जैसे कि आने वाले सेक्टर में बहुत सारे जगह आपको, हर जगह आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अभी कुछ सालों पहले आपने, जब दुनिया कैशलेस होने वाली थी, तो लोग विश्वास नहीं करते थे कि बिना अमाउंट के, बिना कैश के कोई कैसे प्रोडक्ट दे सकता है। लोग सोचे भी नहीं होंगे कि यहाँ पर कोई एक डिजिट ट्रांसफर कर देगा और उसे वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों आज हो रहा है। जो पर्सन अपने आप को जमाने के साथ चेंज नहीं किया दोस्तों, अगर जिस शॉप के पास, उसके पास स्कैनर नहीं है, तो उसका दुकान भी दोस्तों कम चलता है। क्यों? क्योंकि हमको समय के साथ चेंज होना पड़ता है। उसी तरीके से दोस्तों आने वाले समय में हर सेक्टर में आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से चलता हुआ प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारे सिस्टम में है, अभी 30 डिप्लॉय हो गए, 137, 107 अभी डिप्लॉय होने बाकी है। दोस्तों जो अलग अलग सेक्टर में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो किस तरह से काम करता है, एग्जांपल बताना चाहूंगा। अगर मान लीजिए किसी भी एरिया में हैवी रेनफॉल हो गई, ओले पड़ गए, तो वहां का ओरेकल वेबसाइट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सिग्नल देगा कि यहाँ पे ऐसी सी सिचुएशन है। तो वहां का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों, कंडीशन मिली उसको, वो क्या करेगा, उस एरिया में जितने भी फार्मर हैं उनके फील्ड के अकॉर्डिंग उनके अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर कर देगा, बिना किसी के दोस्तों मीडिएटर के, बिना किसी के चेंजेस किए हुए, या फिर बोल सकता है बिना किसी की इन्वॉल्वमेंट में किए बगैर वो एग्जीक्यूट होगा और उन्हें उनका अमाउंट मिल जाएगा। दोस्तों इसमें क्या है, इसमें अनलिमिटेड अनलिमिटेड इनकम है। इसके साथ साथ किसी भी टाइप का दोस्तों कैपिंग नहीं है, किसी भी टाइप का लॉकिंग पीरियड नहीं है, और कोई पैकेजिंग नहीं है। बात करते हैं, एलजीएनएस एक डिसेंट्रलाइज मॉडल है दोस्तों, जहां पर कोई ओनर नहीं है, कोई एडमिन नहीं है, और किसी का भी यहाँ पर कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर दोस्तों जो ओनर है उसने अपनी ओनरशिप को रिनाउंस कर दिया है। उसे क्या मिलता है तो मैं बताऊंगा दोस्तों, उसे हर एक ट्रांजेक्शन का 0.9%, मैं ओवरऑल देखूंगा 1% ट्रांसफर होता है। आज आप देखेंगे सेलिंग एंड बाइंग को, तो लगभग लगभग 7.4 मिलियन का या 8.4 मिलियन का सेलिंग हुआ है आज 24 घंटे का। मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो उसमें सोचिए 84 लाख, अब उसका 1% निकालेंगे तो 84 लाख उस डेवलपर को आज के दिन में गया होगा। अब सोचिए, जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी दोस्तों, उतना बड़ा ट्रांजेक्शन होगा, उतना अमाउंट उस डेवलपर को जाएगा। यही डेवलपर का कमाई है, यही डेवलपर का पेमेंट है, या बोल सकते हो यही डेवलपर का क्या है दोस्तों, रिवॉर्ड है। चलिए कुछ और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, क्या एलजीएनएस सेफ एंड सिक्योर है? तो दोस्तों जी हाँ, एलजीएनएस सेफ है, सिक्योर है, और फुली डिसेंट्रलाइज है। क्योंकि हमारा जो फंड है वो 3 महीने में हमें हमारा कैपिटल एग्जिट हो जाता है, अगर आप चीजों को स्मूथली लेके चले तो। चलिए बात करते हैं दोस्तों, 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। इसमें किसी भी टाइप का केवाईसी नहीं है, कोई किसी भी टाइप का सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो आपके फंड को कंट्रोल कर सके। बात करेंगे, जैसे मैंने बताया कि पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया है, और सब इसका जो एक्सचेंज है, लोग पूछते हैं किस एक्सचेंज पे है, तो ये सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पॉलीगन का जो है क्विकसैप, उसका इस्तेमाल करता है। तो आप बात करेंगे यहाँ पर, तो जैसे सबसे बड़ा सेंट्रलाइज एक्सचेंज दोस्तों बाइनेंस है, उसी तरीके से पॉलीगन का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्विकसैप है, उस पे ये हमारा स्वैपिंग वगैरह होता है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। एलजीएनएस का जो इकोसिस्टम है वो टोटली दोस्तों किसके बेस्ड है, वो कोडिंग बेस्ड है और टेम्पर प्रूफ है। टेम्पर प्रूफ का मतलब दोस्तों, आने वाले समय में आपको यहाँ पर किसी भी टाइप का रैंसिडिटी अटैक, फ्रॉड रनिंग या डेटा मैनिपुलेशन जैसा ऐसा सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तीसरे पे चलते हैं दोस्तों, थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट क्या है कि एलजीएनएस से कैसे कमाए जा सकते हैं, एलजीएनएस से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। दोस्तों ये जो भी इन्वॉल्व है वो चीजों को समझ चुका है, सभी जानते हैं। हमारे न्यू कमर्स के लिए है कि एलजीएनएस से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। दोस्तों एलजीएनएस से कमाने के 3 पावरफुल तरीके हैं। पहली बात करूंगा कि यहाँ पर दोस्तों ऑटो कंपाउंडिंग है। आप एलजीएनएस को परचेस करिए, स्टेक पे लगाइए, और हर 8 घंटे में 0.2 से लेकर के 0.4% का आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगा आपके टोकन पे। बात करूंगा दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है दोस्तों मल्टी लेवल रेफरल इनकम। यहाँ पर दोस्तों जितना आप रेफरल करेंगे उतना ज्यादा आपकी टीम बनेगी दोस्तों, और टीम आपको धीरे धीरे एक रैंक पे लेके जाएगी दोस्तों। वहां से जो इनकम आता है वो अनबिलीवेबल है।
यहाँ पे दोस्तों 15 लेवल का इनकम है, और 15 लेवल का इनकम आपको अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर बॉन्ड सेल और डाउ रिवॉर्ड है। बॉन्ड आप खरीदते हैं तो उतने दिन के लिए आपका फंड लॉक होता है, बाकी आपको आरवाई वगैरह मिलते रहता है। यहाँ पे दोस्तों रिवॉर्ड सिस्टम है, और एक और एडिशनल चीज है दोस्तों, रिवार्ड पूल है। रिवार्ड पूल क्या होता है? रिवार्ड पूल से अगर आप एलजीएनएस को परचेस करते हैं तो वो एक फोमो पॉट सिस्टम है दोस्तों। फोमो, FOMO, फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। जहां पर आप एलजीएनएस को परचेस तो कर लेते हैं और आपको आपका अमाउंट मिल जाता है, यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, ओनली आपका वॉलेट एड्रेस जाता है, और किसी भी टाइप का आपका कोई कुछ लॉसेस नहीं होते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन क्या है कि एलजीएनएस में इन्वेस्टमेंट की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? एलजीएनएस में इन्वेस्टमेंट की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप किसी भी टाइप अमाउंट से यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई पैकेजिंग नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है, कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। आपका प्रॉफिट, आपका कैपिटल यहाँ पर लॉक नहीं होता है। तो उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपका जो क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई पैकेजिंग तो है नहीं दोस्तों, आप $1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट स्टार्ट होगा, आपका जो शुरुआत अगर आप $100 से करते हैं तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि हर क्राइटेरिया को ये फुलफिल करता है। यहाँ पर कोई कैपिंग नहीं है, कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, जैसा मैंने बताया। यहाँ पर दोस्तों किसी भी टाइप का पे आउट टाइमिंग नहीं है कि आपको इस मंथ इस डेट पर आपको आपका अमाउंट पे आउट मिलेगा, ऐसा कुछ यहाँ पर इस टाइप की चीजें आपको नहीं देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि जब आप कभी भी यहाँ पर अमाउंट परचेस किए, ग्रोथ मिला आपको, जब आप यहाँ पर स्वैपिंग करते हैं, है ना, आप उसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों क्रिप्टो का नेचर ही होता है, क्रिप्टो का मतलब होता है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो मतलब हिडन, करेंसी मतलब मुद्रा। ऐसी मुद्रा जो कि छुपी हुई हो दोस्तों, किससे? पब्लिक से। ओनर के लिए वो क्या हो, जो ओनर है उसके लिए वो हमेशा फ्री रहती है। तो यहाँ पर क्या है कि क्रिप्टो का नेचर होता है कि एनी टाइम वो स्वैप होना चाहिए, किसमें? यूएसडीटी में, डॉलर में एनी टाइम वो स्वैप होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है दोस्तों तो वहां पर कुछ तो इश्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब भी आप यहाँ पर स्वैपिंग करेंगे, उसको डॉलर में चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर 5% का ट्रांजेक्शन फीस है, और किसी भी टाइप का यहाँ पर दोस्तों हिडन चार्जर नहीं है। मैं बताना चाहूंगा इस 5% में से दोस्तों 0.9% वो जाता है किसको? इलॉजिकल रिवॉर्ड के तौर पे यहाँ पर जाता है किसको? डेवलपर को। ओवरऑल देखा जाए हर एक ट्रांजेक्शन का दोस्तों 1%, $100 में से $1 किसको जाता है? उस डेवलपर को जाता है। 1000 में $10 उस डेवलपर को जाएगा। और 2.1% किसको जाता है दोस्तों? ये जाता है बर्निंग के लिए जाता है, बर्निंग मैकेनिज्म के लिए जाता है। और बात करेंगे 2 पॉइंट दोस्तों फोमो पॉट के लिए जाता है। ये फोमो पॉट क्या है मैंने बताया, जिसका मतलब होता है लकी ड्रॉ सिस्टम, जहां पर आप इन्वॉल्व होते हैं $100 से, $100+ से। अगर आप लकी हुए दोस्तों तो आपको एक अच्छा खासा रिवार्ड मिलेगा, जो 300, 400, 500, 1000, 2000, 5000 से लेकर दोस्तों $16,000 तक मिलता है। दोस्तों मंथली फोमो पॉट की बात करूंगा तो मंथली फोमो पॉट इस बार का जो मई का रिलीज हुआ था दोस्तों, वो 2 करोड़ रुपए है। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे मंथली रिवार्ड जो था वो 2 करोड़ रुपए था। वो किसी न किसी पर्सन को मिला होगा, किसको? जिसका सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन होगा उस मंथ का। चलिए अपने फोर्थ क्वेश्चन को लेते हैं। एलजीनस में विड्रॉल कब और कैसे किया जा सकता है? दोस्तों सभी लोगों ने प्लान तो देखा है, अलग अलग तरीके से देखा है। ये काफी इजी मेथड है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इजी तौर पे बताया जा सके कि एलजीनस में विड्रॉल कब और कैसे किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर किसी भी टाइप का पे आउट टाइमिंग नहीं है। आप एनी टाइम यहाँ पर अपने फंड को डॉलर के रूप में विड्रॉ ले सकते हैं। आपको P2P करना है दोस्तों तो आप अपने कम्युनिटी में कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा अपने अपलाइन को। बाकी आप एनी टाइम उसे, क्योंकि क्रिप्टो का नेचर है डॉलर में स्वैप होना, वो एनी टाइम हो जाता है। तो उसमें यहाँ पर किसी भी टाइप का लॉकिंग पीरियड नहीं है। हर 8 घंटे में ऑटो कंपाउंडिंग से यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलती है। जब आप विड्रॉल करते हैं, जब आप स्वैप करके डॉलर में चेंज करते हैं दोस्तों, तो उसी समय ओनली 5% का यहाँ पर ट्रांजेक्शन है। ठीक है, 5% का ट्रांजेक्शन होगा दोस्तों, वो लिक्विडिटी को भी ग्रो करेगा और सिस्टम को मजबूत बनाता है। यहाँ पर एनी टाइम आप अपने वॉलेट में सीधा आप ढाई लीजिए, और ढाई से तुरंत आप उसे यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी टाइप का पे आउट टाइमिंग नहीं है, और किसी भी टाइप का दोस्तों लॉकिंग पीरियड नहीं है। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है दोस्तों, वो है कि क्या एलजीएनएस में केवाईसी जरूरी है? दोस्तों नहीं,
किसी भी टाइप का केवाईसी वगैरह जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। यहाँ पर केवाईसी की रिक्वायर नहीं है, आपकी कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं ली जाती। इसके साथ साथ दोस्तों ये पॉलीगन का सबसे एडवांस वर्जन इस्तेमाल करता है, जिसका नाम है जेडकेएस, जिसका मतलब होता है दोस्तों जीरो नॉलेज स्नैर्क। ये किसी भी होल्डर का, यहाँ पर किसी भी होल्डर की आइडेंटिटी नहीं बताता है। सारा चीज दोस्तों यहाँ पर इनक्रिप्टेड में रहता है, सारा चीज इनक्रिप्टेड लैंग्वेज में रहता है। किसी भी टाइप की केवाईसी नहीं होती, और 100% दोस्तों प्राइवेसी होती है। आपका डेटा यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पर इस वेब 3 पे कलेक्टेड होता है। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, बस वॉलेट ओपन करो, आप वॉलेट को कनेक्ट करो और स्टेकिंग करो, और दोस्तों अर्निंग करना स्टार्ट कर दो। किसी भी टाइप का केवाईसी नहीं है। चलिए 7th पॉइंट को देखते हैं। हमारा 7th पॉइंट दोस्तों क्या है कि एलजीएनएस का रेफरल प्रोग्राम कैसे काम करता है। डेफिनेटली दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है कि एलजीएनएस का रेफरल प्रोग्राम कैसे काम करता है। दोस्तों जैसे मैंने बताया, यहाँ पर 15 लेवल का इनकम है, और 15 लेवल का इनकम आपको लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 15 डायरेक्ट स्पॉन्सर करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ हर लेवल का इनकम लेने के लिए आपको अपनी डायरेक्ट पर्सनल स्टेकिंग भी बढ़ानी पड़ेगी। आपको एक लेवल का लेना है तो आप $100 की अपनी पर्सनल स्टेकिंग रखिए और एक स्पॉन्सर कीजिए। दोस्तों आपको एक लेवल का इनकम आएगा। एक लेवल के इनकम में कितना आता है, 8 से 16%। जो भी व्यक्ति यहाँ पर जो इन्वॉल्व करता है अपने अमाउंट को, वहां पर उसका ना कैपिटल आपको मिलता है, ना ही प्रॉफिट मिलता है। आपको क्या मिलता है, आपको उसकी अमाउंट का जो प्रॉफिट हो रहा है, सिस्टम उसे कैलकुलेट करके 8 से 16% आपको हर 8 घंटे में देता है। वही दोस्तों दूसरे लेवल का इनकम लेने के लिए आपको $300 की पर्सनल स्टेकिंग करनी पड़ेगी, और क्या करना पड़ेगा, और एक डायरेक्ट स्पॉन्सर करना पड़ेगा। मतलब हर लेवल का इनकम लेने के लिए आपको एक डायरेक्ट स्पॉन्सर करते जाना है, और अपनी पर्सनल स्टेकिंग भी बढ़ाती रहे है, तो आप उस लेवल को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों एक साथ आपको 15 लेवल नहीं कंप्लीट करना है, धीरे धीरे करके आप करिए। स्टार्टिंग में आप 3 लेवल 4 लेवल, हो सके तो आप 5 लेवल करिए। आप $1200 की पर्सनल स्टेकिंग रखिए। $1200 में जो भी इंजीनियर्स मिले आप पर्सनल स्टेकिंग करके रखिए, और अपने वॉलेट से डायरेक्ट 5 आईडी स्पॉन्सर करके रखिए। वो आपकी खुद की हो सकती है, या दोस्तों आपकी नॉन वर्किंग आईडी हो सकती है, किसी का भी लगा सकते हैं, जिसमें $100+ का एलजीएनएस होना चाहिए। ये आप क्राइटेरिया फुलफिलमेंट करते हैं दोस्तों, ये आप क्राइटेरिया फुलफिलमेंट करते हैं तो आपको 5 लेवल का यहाँ पर इनकम आना शुरू हो जाता है दोस्तों, जो कि स्पाइडर वेब रिवॉर्ड के फॉर्म में होता है, जिसे आप बैकएंड में डाई रख करके निकाल सकते हैं। दोस्तों मैंने पहला प्रोजेक्ट देखा जहां पर क्या होता है कि अदर प्रोजेक्ट में अगर किसी को पे आउट आना स्टार्ट हो गया तो वो सीधा कंपनी से पैसा लेते रहता है, लेते रहता है, लेते रहता है। कंपनी धीरे धीरे दोस्तों वीक होती रहती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम जब सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और सिस्टम से अमाउंट लेने लगते हैं, तो दोस्तों उसके बैकअप में हमें डाई देना पड़ता है। आप सभी जानते हैं, जितने भी लीडर्स हैं उन्हें पता है कि यहाँ पर हम जो भी रिवार्ड पूल से, सॉरी, हम जो भी यहाँ पर टरबाइन से निकालते हैं, चाहे वो डाउ रिवार्ड हो चाहे वो स्पाइडर वे रिवार्ड हो, वो पर हमें उसके बैकअप में हमें डाई रखना ही पड़ता है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो सिस्टम है वो स्ट्रांग बनता है, कि डेवलपर ने कितना खूबसूरती तौर पे, खूबसूरत तरीके से दोस्तों इस पूरे सिस्टम को डिजाइन किया है, जहां पर एक तरफ से तो इनकम रिलीज हो रही है, और एक तरफ से वो अपने बैकअप में वो डाई भी मैनेज कर रहा है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो 15 लेवल का यहाँ पे इनकम है। इसके साथ साथ दोस्तों 15 लेवल का इनकम मेंटेन करने के बाद आपको अनलिमिटेड डेप्थ से आपको इनकम आना स्टार्ट होगा। और एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर एक रैंकिंग सिस्टम है, जैसे मैंने बताया V1 V2 V3। यहाँ पर 3 लाख का इनकम है दोस्तों। बिजनेस है, या बोल सकते हैं 3 पिलर का यहाँ पर बिजनेस है। आप अपने 3 पिलर को खड़ा करिए, A B और C, और तीनों में दोस्तों आपने ज्वाइन करना स्टार्ट करिए। जब आपको 4th लाख स्टार्ट नहीं करना है, नहीं तो आप थोड़ा सा रैंक से आ, दूर हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, 3 लाख पे काम करना है। 3 लाख पे जिस दिन 50,000 50,000 50,000 डॉलर का बिजनेस किया दोस्तों, आपकी आईडी हो जाती है V1। और एक V1 की इनकम दोस्तों काफी अमेजिंग होती है। 18,000 से लेकर के 25,000 ये पर डे की इनकम होती है दोस्तों। पर डे की इनकम होती है, आप देखेंगे तो 10 लाख से लेकर के 6 लाख से लेकर के 10 लाख का इनकम दोस्तों हर मंथ में आता है। और ये इनकम दोस्तों हर महीने नहीं, वीक में नहीं, 15 डेज में नहीं, हर डे आता है, और हर 8 घंटे में आता है। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर उसी लाख में 1-1 लाख का बिजनेस हो जाता है, 1.5-1.5 लाख का बिजनेस हो जाता है, तो आपकी आईडी हो जाती है दोस्तों V2, जो मेरी 5 मंथ में कंप्लीट हो गई थी। उसी लाख में दोस्तों 3-3 लाख डॉलर का बिजनेस तीनों पिलर में होता है, तीनों लेग में होता है, तो आपकी आईडी जाती है दोस्तों V3। और V3 की इनकम दोस्तों अनबिलीवेबल है। आप पर डे प्लान सुनते हैं, चीजों को समझते हैं, तो आपको ये चीजें पता होगी। तो इसमें कहना क्या है मेरा, कि यानी जितनी बड़ी आपकी टीम हो उतना ज्यादा दोस्तों आपको पैसिव इनकम मिलेगा। ठीक है, जितनी ज्यादा बड़ी आपकी टीम हो उतना ज्यादा आपकी कमाई होगी। यहाँ पर आगे बात करते हैं दोस्तों, 8वां पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करने चाहेंगे।
कि क्या एलजीएनएस को लॉन्ग टर्म होल्ड करना फायदेमंद है। कई सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, क्या एलजीएनएस को लॉन्ग टर्म तक हम स्टेकिंग पे लगा के रख सकते हैं, कि 1-2 साल 5 साल तक हम रखें तो हमें ये यहाँ पर ग्रोथ देता रहे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं किसी भी टाइप का यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, और मैं सिस्टम के बारे में आपको बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों जो सबसे प्लस पॉइंट है कि एक सर्टिक है जो सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन देती है किसी भी प्रोजेक्ट को। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है दोस्तों सर्टिफाइड है। किसी भी प्रोजेक्ट को अगर सर्टिफिकेशन मिला है दोस्तों, तो उससे ऑडिट की गई कंपनी का हमें फंडामेंटल जरूर चेक करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए चेक करते हैं इस प्रोजेक्ट का, एलजीएनएस को लॉन्ग टर्म होल्ड करना फायदेमंद है। इस क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा आपको रेफरेंस देना चाहूंगा सर्टिक का। तो चलिए थोड़ा सा सर्टिक को चेक करते हैं और क्लियर करते हैं कि सर्टिक के फंडामेंटल्स में क्या लिखा हुआ है। तो आप दोस्तों गूगल पे जाइए और गूगल पे जाकर सर्च करिए सर्टिक ऑडिट ओरिजिन। आप दोस्तों जाएंगे सर्टिक ऑडिट ओरिजिन को सर्च करेंगे तो पहला ऑप्शन आएगा, और उस पर जाएंगे दोस्तों, और ये आपको पेज ओपन होगा। आप देखेंगे इसकी पहली ऑडिटिंग है, फर्स्ट ऑडिटिंग है दोस्तों। किसी किसी मैंने अदर अदर टोकन का देखा दोस्तों, वहां पर 3 साल में 14 से 15 ऑडिटिंग हो गई है दोस्तों। ऐसा क्यों होता है? अगर उसमें कुछ वीकनेस नजर आता है दोस्तों, तो वहां पर कई बार ऑडिटिंग होती है। यहाँ पर अभी तक पहली ऑडिटिंग कंप्लीट हुई है। इसके फंडामेंटल्स को हम चेक करेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पर शो होगा कि इस प्रोजेक्ट का क्या एज बताया गया है, 13 साल 8 महीने। ये सर्टिक ने कहा दोस्तों, जो कि एक ऑडिबल कंपनी है जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट को सर्टिफाइड किया है। तो 13 साल 8 महीने के लिए इसने कहा है। और इस प्रोजेक्ट की एज देखेंगे दोस्तों, तो आपको शो हो रहा होगा 1 साल 2 महीने। उसी तरीके से आप अदर अदर प्रोजेक्ट को यहाँ पर उसके नाम को रख करके दोस्तों आप चीजों को चेक कर सकते हैं। आप सर्च बार में जाएंगे, कोई भी टोकन जो भी हो आपके माइंड में, आप उसे यहाँ पर रखिए, और रखने के बाद दोस्तों उसको फंडामेंटल्स को चेक करेंगे तो आपको दिखेगा उसकी प्रोजेक्ट का एज और अभी तक लॉन्चिंग डेट से क्या है। ये सारी चीजें दोस्तों आपको वहां से क्लेरिफाई हो जाएगा। चलिए तो आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो एलजीएनएस को लॉन्ग टर्म होल्ड करना फायदेमंद है, जी हाँ आप कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों कोशिश करिए कि यहाँ पर, जैसे कि अर्जुन सर और राजनीतिन सर बोलते हैं कि आप यहाँ पर वो पैसा लगाइए जो आपके रोटी कपड़ा मकान से एक्स्ट्रा हो रहा है, उसको लगा करके आप उसे इनकम जनरेट कर सकते हैं, और वो पैसिवली इनकम जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। उसी तरीके से आप अपने फंड को यहाँ पर, आप जितने भी लीडर्स हैं उनके जितने भी डाउनलाइन है, तो 3 मंथ या 3+ मंथ के बाद अपने कैपिटल को कोशिश करके निकाल लेंगे, तो उससे दोस्तों क्या होता है, काम करने की जो एनर्जी होती है वो डबल हो जाती है। इस पूरे प्रोजेक्ट को दोस्तों जैसे मैंने बताया 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर तौर पे इसको रन करा रहे हैं। आज देखेंगे दोस्तों इसकी लिक्विडिटी, तो हमेशा लिक्विडिटी बढ़ रही है। लिक्विडिटी बढ़ने का मतलब दोस्तों सिस्टम पूरी तरीके से स्ट्रांग हो रहा है, और दोस्तों आपकी आरओआई वहां पर डेफिनेटली ग्रो कर रही है। चलिए थोड़ी सी और बातें करेंगे यहाँ पर। तो इसके रेट और लिक्विडिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो जैसे अगर हम यहाँ पर किसी भी प्लॉट को परचेज करते हैं, तो डेफिनेटली हम आसपास के लोगों से चर्चा करते हैं कि यहाँ का एरिया कैसा है, यहाँ का माहौल कैसा है। उसी तरीके से दोस्तों अगर हम किसी भी क्रिप्टो को परचेस कर रहे हैं, किसी भी टोकन को परचेस कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखना हमें चाहिए। तो एनालिसिस के लिए हमें किससे पूछने जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ एनालिटिकल टूल्स हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। जैसे कि दोस्तों डेक्स स्क्रीनर, आप ईगल के शाइन वाला देख पा रहे होंगे डेक्स स्कैनर, आप उसे ओपन करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद आप सीधा इसके बेस पे चले जाइए। इसके बेस पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 24 आवर के ट्रेंडिंग में, 24 घंटे के ट्रेंडिंग में दोस्तों कितने क्रिप्टो टोकन पूरे वर्ल्ड में रन कर रहे हैं। तो आपको देखिएगा यहाँ पर 1,36,000, 1,36,822, 1,36,800 समथिंग, जो 24 आवर के ट्रेंडिंग में नहीं है दोस्तों। ये जो डेक्स स्कैनर टूल्स है, ये उसको एग्जिट कर देता है। तो यहाँ पर 1,36,000 प्लस टोकन यहाँ पर आज 24 घंटे के ट्रेंडिंग में रन कर रहे हैं। अब इसमें दोस्तों एलजीएनएस को वॉच करना है कि एलजीएनएस कौन से ब्लॉकचेन पे है। तो जैसे मैंने बताया कि पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे ये रन कर रहा है। तो यहाँ पर नीचे आपको शो हो रहा होगा ऑल चैन, आप देखेंगे यहाँ पर नीचे शो हो रहा है ऑल चैन। तो मैं क्या करूंगा, इस ऑल चेन पे टच करूंगा दोस्तों। ऑल चेन पे क्लिक करते ही हमें शो होगा यहाँ पर सोलाना, इथेरियम, बीएनबी स्मार्ट चेन, पर्ल स्टोन, सुई, बहुत सारे ब्लॉकचेन शो होंगे दोस्तों। जो एलजीएनएस का टोकन है, सॉरी ओरिजिन का एलजीएनएस टोकन है, ये किस पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे है हमें पता है, तो हम पॉलीगन के
कि ब्लॉकचेन को सेलेक्ट करते हैं, और जैसे ही दोस्तों हम सेलेक्ट करते हैं तो हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है कि पॉलीगन के ब्लॉकचेन पर 24 आवर के ट्रेंडिंग में कितने क्रिप्टो टोकन्स रन कर रहे हैं। तो वॉच करते हैं दोस्तों, तो हम यहाँ पर देखते हैं, आप भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 4,500, लगभग 4,500 प्लस आज 24 घंटे के ट्रेडिंग में टोकन रन कर रहे हैं। दोस्तों इन 4,000 4,500 टोकन में से एलजीएनएस अपने आप को कहाँ स्टेबल करता है। दोस्तों मैं जब जब देखता हूँ, देखकर हैरान हो जाता हूँ कि एलजीएनएस का टोकन जिस प्रोजेक्ट में हम इन्वॉल्व हैं, वो पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे सबसे टॉप पर रन कर रहा है दोस्तों, सबसे फर्स्ट रैंक पर रन कर रहा है। आज देखेंगे तो पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे सबसे टॉप पे रन कर रहा है। यहाँ जो हम एक दूसरे को रेफरल कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं दोस्तों, वहीं जो रियल क्रिप्टो यूजर्स है, वो पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे सबसे ट्रेंडिंग में देख करके दोस्तों यहाँ पर इन्वॉल्व हो जा रहा है। इसके साथ साथ आज 24 घंटे की यहाँ पर एनालिसिस करेंगे तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 24 घंटे में दोस्तों, यहाँ पर ये इसमें ग्रोथ हुआ है, इसके रेट में ग्रोथ हुआ है, कितना परसेंट का ग्रोथ हुआ है दोस्तों, आपको यहाँ शो हो रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 0.5% का दोस्तों आज 24 घंटे में यहाँ पर ग्रोथ हुआ। आपको यहाँ पर ग्रीन कलर में शो हो रहा होगा कि 0.5% का यहाँ पर ग्रोथ आपको देखने को मिला। आज इसकी वॉल्यूम की बात करेंगे दोस्तों, तो 24 घंटे में कितना वॉल्यूम जनरेट किया इसने, तो 16.2 मिलियन का वॉल्यूम इसने जनरेट किया। चलिए थोड़ा सा इसे टच करते हैं और देखते हैं दोस्तों, जैसे कि बताया जाता है कि 7 मार्च 2024 को ये लॉन्च हुआ था। और इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन जो दोस्तों 1 महीने के लिए सर्टिक के पास था, सर्टिक ने 1 महीने तक इसको पूरी स्टडी किया, उसके बाद दोस्तों अपनी सर्टिफिकेशन उन्हें दिया है। 24 घंटे के ट्रेंडिंग में देखेंगे दोस्तों कितना वॉल्यूम क्रिएट किया है, तो 24 घंटे की ट्रेंडिंग की बात करेंगे तो $16.2 मिलियन का इसने वॉल्यूम क्रिएट किया दोस्तों, जहां पर 8.2 मिलियन का बाइंग हुआ और 7.9 मिलियन का दोस्तों यहाँ पर सेलिंग हुआ। तो आप सोचिए, जैसे मैंने बताया था कि 1%, हर एक सेलिंग का 1% बस डेवलपर को जाता है दोस्तों, उसी तरीके से यहाँ पर 7.9 मिलियन का अगर आप 1% निकालेंगे तो दोस्तों 79 लाख रुपीज होता है, और वो हर दिन डेवलपर को जाता है। ये इनकम दोस्तों ना V5 की है, ना V6 की है, ना अभी तक किसी की इनकम नहीं दोस्तों इस पूरे सिस्टम में। वो किसको है, उस डेवलपर को, जितने 7 वर्ल्ड के 7 डेवलपर ने इसे बनाया है दोस्तों। वो डेवलपर को कहाँ चेक किया जाता है, मैं आज आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, तो हमने देखा तो हर एक ट्रांजेक्शन का 1% डेवलपर को जाता है, तो 7.9 मिलियन डॉलर का 1% देखेंगे दोस्तों तो 79 लाख रुपीज होता है, 80 लाख नियर अबाउट रुपीज होता है। तो हर दिन 8 लाख रुपए, सॉरी 80 लाख रुपए उस डेवलपर को जा रहा है। डेवलपर चाहता दोस्तों तो अपने परसेंटेज को बढ़ा सकता था, लेकिन उसने 5% ट्रांजेक्शन फीस में से ओनली 0.9% उसने अपने लिए रखा है। बात करेंगे, इसका पूरा नाम दोस्तों लॉन्गिनस है, आप जानते ही हैं, शॉर्ट नेम इसका एलजीएनएस है। डाई की पेयर में है, डाई क्या है, पॉलीगन का स्टेबल कॉइन है ये, जो ब्लॉकचेन है दोस्तों पॉलीगन है। और किस एक्सचेंज पर है, तो क्विकसेप इसका एक्सचेंज है। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर कि ये 7 मार्च 2024 को लॉन्च हुआ था, अभी 1 साल 2 महीने 26 दिन इस प्रोजेक्ट को पेयर्ड हुए कंप्लीट हो गया है। पेयरिंग कब हुई थी दोस्तों, डाई की और एलजीएनएस की, तो 7 मार्च 2024 को, अभी देखेंगे 1 साल 2 महीना 26 दिन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। चलिए, तो जैसा कि हमने चीजों को क्लेरिफाई किया, एक और चीजें स्किप हो रही थी दोस्तों, इसकी लिक्विडिटी। आज इसकी लिक्विडिटी देखेंगे दोस्तों तो 177 मिलियंस डॉलर की इसकी लिक्विडिटी हो गई दोस्तों, और 1.53 बिलियंस की दोस्तों मार्केट कैप हो चुकी है। काफी बड़ा इसने अचीवमेंट किया है। मैं कभी किसी क्रिप्टो यूजर को ये बताता हूँ तो वो देखकर हैरान होते हैं कि एक साल कुछ मंथ में, 12 या 14 मंथ में दोस्तों इतना बड़ा मार्केट कैप करना अपने में ही एक बहुत बड़ी बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलजीएनएस को कहाँ से और कैसे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों काफी इजी सवाल है। तो एलजीएनएस को हम खरीदने के कई सारे ऑप्शन हैं, जो सबसे इजी ऑप्शन है दोस्तों वो P2P है। आप अपने अपलाइन से मिलिए और वहां पर P2P करके आप एलजीएनएस को परचेज कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों है कि आप क्विकसेप से, अगर आपके पास डॉलर है, यूएसडीटी है, तो आप डॉलर से डाई बना लीजिए, डाई का दोस्तों क्विकसेप पे जाकर के एलजीएनएस को आप परचेज कर लीजिए। तीसरा है दोस्तों, आप रिवार्ड पूल से परचेज कर सकते हो। अगर आप रिवार्ड पूल से परचेज करते हैं तो क्या होगा, तो आप अगर लकी हुए तो ये आपको एक अच्छा खासा रिवार्ड देता है। तो यहाँ पर हावरली रिवार्ड है, मंथली रिवार्ड है और वीकली रिवार्ड है। तीन ही रिवॉर्ड में आप अपने लक को आजमा सकते हैं, जहां पर आपको 100+ डॉलर से एंट्री लेना है। अगर आप दोस्तों लकी हुए तो क्या होगा, आपको एक अच्छा खासा यहाँ पर रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। ये दोस्तों पॉलीगन का सबसे एडवांस वर्जन जेडकेएस ईवीएम इस्तेमाल करता है, ब्लॉकचेन सिस्टम, जहां पर ये अपने सिस्टम को
कई सारे डैप पे चलने की परमिशन देता है, जहां पर है टोकन पॉकेट है, ट्रस्ट वॉलेट है, बिटगेट वॉलेट है, मेटामार्स है, सेफपाल है, और भी बहुत सारे वॉलेट है जहां पर ये चल सकता है। चलिए थोड़ी सी कुछ बात बताऊंगा दोस्तों। अभी ये चीजें जब लोगों के सामने आता है, लोग देखते हैं, थोड़ा सा समझने में उनको मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों, जैसे मैं इस सिस्टम को नहीं जानता था, आज समझ गया पूरी तरीके से, आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर मैंने मेरे आंखों के सामने देखते देखते उनकी लाइफ 360 डिग्री दोस्तों चेंज हो चुकी है। ये कोई पुराना नहीं है दोस्तों, मैं बात करूंगा तो लगभग लगभग 1980 से ही डिजी कैश का मामला सामने आने लगा था। जहाँ पर डिजी कैश का मतलब होता है दोस्तों डिजिटल करेंसी, डिजिटल कोई ऐसी करेंसी जो पूरी तरीके से क्या हो, डिजिटल है, जिसे क्रिप्टोग्राफी द्वारा बनाया जाता हो। वहीं 2008 और 2009 के बीच में दोस्तों किसी अननोन पर्सन ने, या हो सकता है किसी ग्रुप ने जिसका नाम था सतोशी नाकामोटो, उसने एक डिजिटल कॉइन बनाकर भी दे दिया। और इसका दोस्तों 3 जनवरी 2009 को बिटकॉइन का सबसे पहला ब्लॉक बना था, जिसे जेनिक ब्लॉक बोलते हैं दोस्तों, जेनिस ब्लॉक बोलते हैं, जो पहली बार बना। और वो पहला वो डिसेंट्रलाइज में शामिल हुआ। उसके बाद दोस्तों लेट कॉइन आया 2011 में, 2015 में इथीरियम आया, और 2012 में दोस्तों रिपल वगैरह आया। ये सारे चीज धीरे धीरे करके आती गई। पहले क्या था दोस्तों, वहां पर प्रूफ ऑफ वर्क था, और यहाँ भी क्या है, प्रूफ ऑफ स्टेक पे चीजें रन कर रहे हैं। दोनों में क्या अंतर है दोस्तों, मैं आगे बताऊंगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन को लेते हैं दोस्तों, कि एलजीएनएस का फ्यूचर क्या है। सबसे अहम और आखिरी सवाल, कि एलजीएनएस का फ्यूचर क्या है। तो आने वाले समय में दोस्तों आपको इसका मैं थोड़ा सा रोड मैप बताऊंगा, कि एलजीएनएस में आने वाले, अभी तो ये फेज 1 चल रहा है, रिक्रूटमेंट फेज। आने वाले समय में दोस्तों आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज बैंक, लोन सर्विसेज, और कार्ड सिस्टम, वर्चुअल कार्ड सिस्टम, इसके साथ साथ दोस्तों ये सारी चीजें आपको यहाँ पर आने वाले समय में फेज 2 में आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इसका स्टेबल कॉइन ए भी आने वाला है। जैसे कि अर्जुन सर ने बताया कि 10,000 होल्डर अचीव होने के बाद दोस्तों हो सकता है मे बी इनका स्टेबल कॉइन ए आएगा। जब स्टेबल कॉइन ए आएगा दोस्तों, तो टोकन की बर्निंग होगी, जब टोकन बर्निंग होगी तो इसका ऑटोमेटिकली रेस प्राइस अप जाएगा। तो आई होप दोस्तों चीजें आपको काफी ज्यादा क्लियर हो गई होगी। आइए इसके होल्डर को चेक कर लेते हैं दोस्तों। इसके होल्डर कैसे चेक करते हैं, लाइव होल्डर कैसे चेक किया जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है पॉलीगन स्कैन पे। तो आप गूगल में जाइए, और गूगल में जाकर दोस्तों आपको लिखना है पॉलीगन स्कैन। तो पॉलीगन स्कैन का ऑप्शन आपको आएगा, आप उस ऑप्शन को ओपन करेंगे, और यहाँ पर आप मैन्युअली टाइप करिए, आपके पास इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस हो जिसके लास्ट में 0F01 है, तो उसको पेस्ट कर दीजिए, या आप मैन्युअली सर्च कर लीजिए एलजीएनएस। तो दोस्तों इसका फुल नेम आपको शो हो जाएगा लॉन्गिनस के नाम से। तो आप उसे ओपन करेंगे। तो जैसे ही दोस्तों आप इसको ओपन करते हैं, तो आपको यहाँ पर होल्डर शो होगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर होल्डर शो होगा। आज कितने होल्डर्स हैं, तो 2-3 घंटे पहले मैंने देखा था तो 8,14,000 थे। अभी 1,000 प्लस होल्डर यहाँ पर ग्रो किए हैं। तो 8,15,988 यहाँ पर होल्डर्स हैं दोस्तों। पर डे में बात करूं तो 5 से 6 हजार होल्डर यहाँ पर आकर के वर्जिन फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं। मैं जब इन्वॉल्व हुआ था दोस्तों, तो 1,12,000 यहाँ पर होल्डर थे, 5 मिलियन के करीब यहाँ पर लिक्विडिटी थी। आज मैं देख करके दोस्तों खुश भी होता हूँ और हैरान भी होता हूँ कि $177 मिलियन की लिक्विडिटी हो गई, और होल्डर की तो पूछो ही मत दोस्तों, 8,15,000 यहाँ पर होल्डर हो गए हैं। चलिए तो बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको इस टोकन की थोड़ी सी मैं स्कोरिंग ले लेता हूँ, कि जीटी स्कोर क्या मिला है दोस्तों, इस पूरे इस टोकन को कितना स्कोर मिला है। तो आज आपको रेट शो हो रहा होगा, 15.83 शो हो रहा होगा। आप इसके लाइव चैट में जाएंगे, तो दोस्तों इसके नीचे आपको शो हो रहा होगा जीटी स्कोर, आप यहाँ पर देखेंगे। तो इस टोकन का ग्लोबल टोकन स्कोर कितना है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड, तो वो है 93 आउट ऑफ 100। हम इसे टच करते हैं, तो ये हमें यहाँ पर शो होता है कि इसका टोकन का स्कोर क्या है दोस्तों, जीटी स्कोर कितना है, तो 93 आउट ऑफ 100। यहाँ पर दोस्तों किसी भी टाइप का हनी पॉट नहीं है। हनी पॉट आप देख पा रहे हैं, हनी पॉट। हनी पॉट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसा सिस्टम जहां पर आप पैसे तो इन्वॉल्व कर ले,
लेकिन वो पैसा दोस्तों आपका विड्रॉल ना हो, विड्रॉल सिस्टम उसमें ना हो। उसमें क्या हो, उसमें उन्हीं के टोकन का P2P कर सकते हैं, उसे कभी भी डॉलर में आप स्वैप नहीं कर सकते। ऐसे टोकन को दोस्तों हनी पॉट कहा जाता है। तो यहाँ पर किसी भी टाइप का हनी पॉट सिस्टम नहीं है। इसकी टोकन की सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इस टोकन की क्या सिक्योरिटी है, तो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा कि ये पॉलीगन का ब्लॉकचेन है। और यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस शो हो रहा होगा आपको यहाँ पर, जिसके लास्ट में दोस्तों 0 1 है। ये एलजीएनएस का ही कॉन्टैक्ट एड्रेस है। आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई देगा कि टोकन का सिंबल क्या है दोस्तों। टोकन का सिंबल है एलजीएनएस, उसका फुल नेम क्या है दोस्तों, लॉन्गिनस, और उसके टोकन का कॉन्टैक्ट एड्रेस यहाँ पर शो कर रहा है। इसमें देखेंगे दोस्तों, इसका कॉन्ट्रैक्ट सोर्स है वो वेरीफाइड है। इसके साथ साथ यहाँ पर किसी भी टाइप की प्रॉक्सी नहीं है। यहाँ पर लिख रहा है देयर इज अ नो प्रॉक्सी इन द कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों प्रॉक्सी का मतलब होता है कोई थर्ड पार्टी जो किसी भी टाइप से इसके फंडामेंटल्स को, इसके इकोसिस्टम में बदलाव कर सके, इसके प्राइस को अप एंड डाउन कर सके, या फिर इसमें किसी भी टाइप का मॉडिफिकेशन कर सके। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों नो प्रॉक्सी, नो प्रॉक्सी, देयर इज अ नो प्रॉक्सी इन द कॉन्ट्रैक्ट। पूरा देखेंगे दोस्तों तो है द प्रॉक्सी। प्रॉक्सी अगर होता तो क्या करता, तो है दोस्तों इसके सामने कि द प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट मींस कॉन्ट्रैक्ट ओनर कैन मॉडिफाई द फंक्शन ऑफ द टोकन एंड पॉसिबली इफेक्ट द प्राइस। अगर दोस्तों ऐसा होता तो क्या करता, ओनर यहाँ पे फंक्शन को चेंज करता या फिर इसके प्राइस को अप एंड डाउन कर सकता था। यहाँ पर दोस्तों प्री मिंटिंग टोकन नहीं है। यहाँ पर नो फंक्शन फाउंड दैट रिट्राइव ओनरशिप, ओनरशिप ओनर अपने ओनरशिप को रिट्राइव नहीं कर सकता है। इसके साथ साथ ओनर कैन नॉट चेंज द बैलेंस। इस सिस्टम में दोस्तों ओनर अपने ओनरशिप को, अपने बैलेंस को, इस बैलेंस को चेंज नहीं कर सकता। यहाँ पर दोस्तों किसी भी टाइप का हिडन ओनर नहीं है। और भी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। और मैं और आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, ओनर होल्डिंग कितनी है, 0% की है। और क्रिएटर के पास कितनी होल्डिंग है, वो भी दोस्तों यहाँ पर इस कॉइन गीको के थ्रू हमें शो हो रहा है कि ओनर की होल्डिंग 0% है और क्रिएटर के पास दोस्तों 0% है। यहाँ पर दोस्तों हमें शो हो रहा है एक नल एड्रेस। नल एड्रेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप गूगल से, चैट जीपीटी से पूछिएगा दोस्तों कि नल एड्रेस क्या होता है। नल एड्रेस एक ऐसा एड्रेस होता है दोस्तों, अगर वहां से ओनर किसी भी तरीके से फंड को रिलीज किया या ले जाने की कोशिश किया तो सारा का सारा टोकन बर्न हो जाता है। तो ये काफी एडवांस चीजें हैं जो हमें सपोर्ट करती है और हमें बिलीव दिलाती है कि सिस्टम स्ट्रांग है, सिस्टम में हम यहाँ पर अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर टाइम भी ज्यादा हो गया है और 9:44 हो रहा है, तो मैं यहाँ पर शेयरिंग कराना चाहूंगा मिस्टर अजय कुमार वाहने सर का। तो शेयरिंग के बाद जो टाइम बचता है दोस्तों, मैं कुछ टेक्निकल चीजों के बारे में और डिस्कस करूंगा। एट लास्ट में एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, जो काफी ज्यादा इश्यू आ रहा है लोगों के साथ में कि एसएलजीएनएस सर्च नहीं हो रहा है। ठीक है, एसएलजीएनएस सर्च नहीं हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपके डाउन लाइन में ऐसा क्वेश्चन आता है कि एसएलजीएनएस सर्च नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है। या फिर ऐसा होता है कि हमारा जो फंड है सर पूरा स्टार 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 में बदल गया है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास अभी, यहाँ पर आप एसएलजीएनएस की क्वांटिटी देख पा रहे होंगे, तो 791 एसएलजीएनएस है। लगभग 10 लाख प्लस, 12 लाख प्लस की यहाँ पर मेरे पास स्टेकिंग है। तो अचानक से क्या होता है कि यहाँ पर सारा का सारा फंड जो होता है वो स्टार 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 में बदल जाता है। लोग हैरान हो जाते हैं, यहाँ पर सेटिंग वगैरह क्या 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 करने लगते हैं। लोग सोचने लगते हैं कि हमारा अमाउंट गया कहाँ। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे ऊपर जो बड़ा स्टार दिख रहा है उसी को अगेन टच कर देंगे, तो फिर से आपका फंड यहाँ पर आ जाता है। कई सारे लोगों का क्वेश्चन था, तो मैं इसको जूम के माध्यम से बताना चाहूंगा। यहाँ पर आप शो हो रहा होगा, जो आपके जस्ट वॉलेट के नीचे शो हो रहा होगा, जो भी डॉलर का अमाउंट है, जो भी शो हो रहा होगा, तो आपको क्या करना है, तो आप यहीं पर अगेन टच, गलती से अगर आपका हैंड टच हो जाता है तो ये पूरा पूरा स्टार में बदल जाता है। ये है क्या, एक्चुअली आपका जो फंड है दोस्तों वो हिडन हो चुका है। आप एसएलजीएनएस को टच करेंगे तो वो अमाउंट आपको शो होगा, लेकिन वो बाहर नहीं शो होगा। आप डाई को टच करेंगे, यूएसडी को टच करेंगे तो आपको शो होगा, लेकिन वो बाहर नहीं दिखता। तो ये हाइड हो जाता है, तो इसमें घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर, आपको यहाँ जो मैंने सर्कल किया यहीं पर अगेन टच कर देना है, आपका सारा का सारा फंड आ जाएगा। ठीक है, चलिए। और एस एलजीएनएस का जो बार बार इश्यू आ रहा है कि एस एलजीएनएस सर्च करने से नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एस एलजीएनएस पे टच करना है। आप अगेन थोड़ा सा इसको सर्च करेंगे, यहाँ पर ऐड टोकन का ऑप्शन है, ऐड टोकन में जाएंगे। आप यहाँ पर सर्च करेंगे एलजीएनएस, आपको शो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप सर्च करेंगे एस एलजीएनएस,
तो दोस्तों आपको यहाँ पर एसएलजीएस नहीं शो होगा। आपको क्या शो होगा? आपको यहाँ पर लिखेगा ऐड अ टोकन मैन्युअली, यहाँ पर आपको नीचे की तरफ शो हो रहा होगा ऐड अ टोकन मैन्युअली। तो आपको क्या करना है, आप कैसे किस तरह से ऐड कर सकते हो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपको पहले एसएलजीएस को टच करना है, और उसके बाद दोस्तों उसे स्क्रोल करना है। स्क्रॉल करेंगे एस एलजीएनएस को तो आपको यहाँ पर शो होगा कि एस एलजीएनएस का यहाँ पर कॉन्टैक्ट एड्रेस पड़ा हुआ है, जिसके लास्ट में दोस्तों क्या है, 951952 लास्ट में दोस्तों 25 है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ से सिर्फ कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद दोस्तों अगेन चाहे तो आप व्हाट्सएप पे अपने डाउनलाइन को सेंड कर दीजिए, या फिर आपको क्या करना है, आप ये ऐड टोकन में आइए, और आने के बाद यहाँ पर सर्च करिए, कुछ भी सर्च करिए, या फिर आप इसमें उसी उसी एड्रेस को डाल दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे एस एलजीएनएस यहाँ पर शो हो गया है। आप यहाँ पर उसे ऐड कर सकते हैं अपने वॉलेट में। तो ये एक दो चीजें थी जो काफी क्वेश्चंस आ रहा था, तो आई होप मैंने उसे क्लेरिफाई किया। ओके, तो किसी ने कहा है डेवलपर कहाँ है, उसे भी दिखाइए। जी मैं दिखाता हूँ कि डेवलपर को कैसे देख सकते हैं कि क्या डेवलपर का दोस्तों वहाँ पर टैग नाम है स्टार वर्ल्ड के साथ एक्सपर्ट डेवलपर है। मैं आपको यहाँ पर डेफिनेटली चीजों को दिखाऊंगा। तो पहले मैं शेयरिंग कराना चाहता हूँ। वाई एस एलजीएनएस मैम, एक्चुअली वहां पे क्या है, वो एक कोई टोकन नहीं है, वो एक रैप्ड वर्जन है। हमारा जो टोकन है, मेन टोकन है, वो क्या है, वो एलजीएनएस है। एस एलजीएनएस क्या है, एस एलजीएनएस उस टोकन का रैप्ड वर्जन है, जहां पर उसे इथीरियम पर ERC20 पर और BP20 पर, ERC20 पर और BNB स्मार्ट चेन पर किसी भी कॉन्टैक्ट एड्रेस को वॉलेट के फॉर्म में बनाया जा सकता है, या फिर उसे कॉन्टैक्ट एड्रेस के फॉर्मेट में बनाया जा सकता है। जैसे वन बीएफसी वाला दोस्तों क्या है, वन बीएफसी वाला क्या है, एक कॉन्टैक्ट एड्रेस है, लेकिन कौन सा, स्टेकिंग वाला। तो किसी भी कॉन्टैक्ट स्मार्ट कॉन्टैक्ट को कॉन्टैक्ट एड्रेस के फॉर्मेट में, या फिर बोल सकते हैं कि टोकन के फॉर्मेट में बनाया जा सकता है। उसी तरीके से मैम यहाँ पर किसी का क्वेश्चन है, प्राप्ति मैम का, ठीक है, तो मैं आंसर दे दिया मैम कि एलजीएनएस हमारा रियल टोकन है, उसका रैप्ड वर्जन जो है वो क्या है, वो एस एलजीएनएस है, वो एक स्टेकिंग प्रोग्राम है, ठीक है। आप इसे चेक कर सकते हैं, आप एस एलजीएनएस में जाएंगे। वेट ए मिनट। कुछ कुछ चीजें जो जनरल क्वेश्चन है वो मैं ट्राई करूंगा कि सभी का सॉल्व हो। आप यहाँ पर मैम देखेंगे कि एस एलजीएनएस शो हो रहा होगा, तो जैसे ही आप एस एलजीएनएस को टच करेंगे, तो आपका यहाँ पर सेंड ऑप्शन आएगा, रिसीव ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, इसे ट्रेड कर सक सेंड रिसीव कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन ट्रेड नहीं करना है। सिस्टम आपको अलर्ट कर रहा है। इसके साथ साथ आपको क्या दिखेगा, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पर इसका नेटवर्क क्या है, पॉलीगन है। इसके साथ साथ दोस्तों ये प्रोजेक्ट का नेम क्या है, ये स्टेकिंग लॉन्गिनस है। जैसे मैंने बताया ना कि एलजीएनएस एक मेन टोकन है, और एस एलजीएनएस क्या है दोस्तों, एक स्टेकिंग, मतलब स्टेक्ड एलजीएनएस है, वो एलजीएनएस ही है, लेकिन स्टैक्ड है, उसका रैप्ड वर्जन, जिसे दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसे टोकन के फॉर्मेट में बनाया गया है। ये बनाया जा सकता है दोस्तों डेवलपर के थ्रू। आप चेक करेंगे, थोड़ा सा स्टडी करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बनाया जा सकता है, ठीक है। जो हमारा टोकन नेम है दोस्तों, वो क्या है, वो क्या है, वो यहाँ पर एस एलजीएनएस है, जो स्टेकिंग एलजीएनएस को बनाया गया है, उसका शॉर्ट नेम, ठीक है। उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। ओके ओके, तो दोस्तों फटाफट एक बार थोड़ा सा बताएंगे आज का सेशन कैसा लगा, तो आप प्लीज कि वहां पर डेवलपर को कैसे देख सकते हैं कि कितने डेवलपर हैं, तो चलिए देखते हैं। तो ऐड तो कर सकते हैं वहां पे पॉलीगन स्कैन में, वॉलेट एड्रेस ऐड होकर के वॉलेट कनेक्ट हो जाता है, मैंने चेक किया था। लेकिन अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम वहां पे कॉन्टेक्ट एड्रेस से अपने वॉलेट अपने अमाउंट को स्टेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आने वाले समय में कोई सी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होगा, तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। चलिए ठीक है। ओके दोस्तों, तो चलिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके आपको डेवलपर को दिखाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद दोस्तों टाइम भी ज़्यादा हो गया है, मैं शेयरिंग देना चाहूंगा मिस्टर अर्जुन सर को। तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, आई होप शेयर हो रही होगी। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है। तो चलिए, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप पहले
एलजीएनएस का कॉन्टैक्ट एड्रेस लीजिए, कहाँ से, डेस्क स्कैनर से आप एड्रेस ले लीजिए। यहाँ पर आपको नीचे शो हो रहा होगा एस एलजीएनएस का, सॉरी एलजीएनएस का कॉन्टैक्ट एड्रेस, जिसके लास्ट में दोस्तों 0F01 लिखा हुआ है। चलिए आप देखेंगे यहाँ पर 0F01 लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको इसे कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद दोस्तों आप सीधा पॉलीगन स्कैन पे जाइए। आप पॉलीगन स्कैन को सेलेक्ट करिए और यहाँ पे उस कॉन्टेक्ट एड्रेस को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करेंगे दोस्तों तो आपको कई सारी चीजें दिखाई देगी। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन शो हो रहा होगा, एक होगा टोकन ट्रैकर, एक जो होगा टोकन ट्रैकर, एक होगा दोस्तों ओरिजिन डेवलपर। ठीक है, तो आपको ओरिजिन डेवलपर को टच करना है। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि क्रिएटर ने इस प्रोजेक्ट को कब बनाया, 1 साल 87 डेज कंप्लीट हो चुका है। तो मैं ओरिजिन डेवलपर पे टच करूंगा और ये ऑप्शन ये ओपन होगा। दोस्तों इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को किसने बनाया है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर का शो हो रहा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर कौन है। तो आप यहाँ पर टच करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ दोस्तों 7 एड्रेस यहाँ पर ओपन हो रहा है। ये कौन है, ये दोस्तों ये डेवलपर हैं जिनका नाम शो हो रहा है क्रिएबल डेवलपर करके। ये टैग नेम है, ये रियल नेम नहीं दोस्तों, क्योंकि ये सिस्टम क्या है, जेडीके सिस्टम है। यहाँ पर किसी भी टाइप का किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर एक टैग नेम दिया गया है जो यहाँ पर है। तो मैंने देखा है तो लगभग लगभग यहाँ पे किसी डेवलपर ने, किसी ने स्टेकिंग का कॉन्सेप्ट दिया होगा, किसी ने यहाँ पर ट्रेजरी का कॉन्सेप्ट दिया होगा, किसी ने रिवार्ड पुल का दिया होगा, किसी ने उसमें रेफरल प्रोग्राम का सिस्टम ऐड किया होगा। तो ऐसे ऐसे वर्ल्ड के 7 डेवलपर हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, वर्ल्ड के 7 डेवलपर हैं। 7 डेवलपर ने मिल करके इस पूरे कॉन्सेप्ट को दोस्तों स्मूथली बनाया है, जो स्मूथली पॉलीगन स्कैन पे और 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ दोस्तों रन कर रहा है। आप सोचिए यहाँ पर 30 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होते होते 1 साल कंप्लीट हो गया दोस्तों। अभी कितना समय है और कितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों आने बाकी हैं। इन सारे चीजों को मैं जब दोस्तों इसके पूरे प्रोजेक्ट को देखता हूँ तो काफी गर्व होता है कि अ, ये इतना ट्रांसपेरेंट है। और भी चीजों को आप चेक कर सकते हो originworld.org पे। तो यहाँ पर शेयरिंग नहीं हो पाई तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। तो कुछ चीजों को मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। लोग पूछते हैं कि ये टोकन जब लॉन्च हुआ था तो अचानक से $84 पे कैसे जंप कर गया था। दोस्तों उसके पीछे का लॉजिक ये है कि उस समय उसको बैलेंस करने के लिए एलपी बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि एलपी बॉन्ड ट्रेजरी बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो दिसंबर में लॉन्च हुआ था। जब ये लॉन्च हुआ आ, तो उस समय इसकी ट्रांसपेरेंसी थी, इसकी ऑथेंटिसिटी को देख करके सभी बायर्स अचानक से इसमें इन्वॉल्व हो गए और तेजी से। दोस्तों जब सप्लाई कम होती है, बायर्स ज्यादा आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई कम थी, तो सिस्टम ने क्या किया, अचानक से उसके रेट को बढ़ा दिया, क्योंकि उसको रेट को बैलेंस करने के लिए दोस्तों वहां पर किसी भी टाइप का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। फिर आपने देखा कि धीरे धीरे करके उसका रेट जब डाउन हुआ और डाउन $8 पे गया, इसको डाउन होने में दोस्तों 5 महीने लगे। और उसके बाद दोस्तों जब ये दिसंबर में इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आया एलपी बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड का, तो हम इसके फिर से कभी जंप को नहीं देखे, क्योंकि अचानक से इतने बायर्स है, उस समय तो बायर्स भी कम थे। अभी आप देखेंगे तो 8 लाख बायर्स आ गए, लेकिन फिर भी इसका रेट अचानक से 84 85 या $100 तक नहीं गया। तो इसके रेट को अप एंड डाउन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एलपी बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड है। ये चीजें आपको दिख जाती है दोस्तों कहाँ पर, आप इसे टच करेंगे और नीचे देखेंगे क्लोज का ऑप्शन है, उसके बगल में गवर्नेंस एंड डॉक्यूमेंट्स होगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि गवर्नेंस एंड डॉक्यूमेंट्स है, तो उस पर आप टच करेंगे और टच करने के बाद दोस्तों एट लास्ट आप सबसे नीचे जाएंगे जहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन लिखा हुआ है। अनाउंसमेंट में टच करेंगे दोस्तों तो आपको सबसे नीचे यहाँ पर जिस इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कुछ भी लॉन्च होता है दोस्तों, यहाँ पर अनाउंसमेंट आता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द लॉन्चिंग ऑफ प्रपोजल ओरिजिन। तो आप इसे टच करेंगे लास्ट वाले को, तो लास्ट वाले को टच करेंगे दोस्तों तो आपको कुछ यहाँ पर शो होगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा है कि दिसंबर 9 दिसंबर 2024 3:30 PM पे एलपी बॉन्ड लॉन्च्ड। आप देखेंगे दोस्तों एलपी बॉन्ड लॉन्च हुआ है, आपको शो हो रहा होगा यहाँ पर कि 9 दिसंबर को एलपी बॉन्ड लॉन्च हुआ। और वहीं दोस्तों 12 दिसंबर को क्या लॉन्च हुआ, ट्रेजरी बॉन्ड लॉन्च हुआ। तो जब एलपी बॉन्ड ट्रेजरी बॉन्ड दिसंबर में आया
तो जो उसका रेट था दोस्तों 12 अप्रैल को जो गया था $84, उसको बैलेंस करने के लिए कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, जिसकी वजह से अचानक से उसका रेट दोस्तों जंप कर गया। तो ये सारा चीजें हैं जिसको मैंने देखा, चीजों को समझा, तो काफी बेटर फील हुआ कि जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद दोस्तों मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ और 2.5 महीने बाद यहाँ पर मैंने V1 रैंक अचीव किया। एट लास्ट 2.5 महीने बाद फिर मैंने V2 रैंक अचीव किया। एक चीज और देख सकते हैं दोस्तों कि इसका सिस्टम हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप सर्च करेंगे कि दोस्तों ओरिजिन का जो वर्चुअल कार्ड है, आप देखेंगे ओरिजिन का जो वर्चुअल कार्ड है, वर्चुअल कार्ड सपोर्ट ऑनलाइन पेमेंट और अलीपे, आप देखेंगे दोस्तों अलीपे सर के साथ रजिस्टर्ड हो रहा है। आप आज सर्च करेंगे कि अलीपे क्या होता है, तो अलीपे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म है जहां पर 1.3 बिलियन प्लस होल्डर्स हैं जो इसको यूज कर रहे हैं। आप देखेंगे तो 900 मिलियन केवल चाइना के हैं, उसके बाद दोस्तों ओवरऑल वर्ल्ड के हैं। तो इतनी बड़ी कम्युनिटी बनेगी दोस्तों, यहाँ पर ये अपने आप को अलीपी के साथ रजिस्टर करेगा, काफी बड़ी बात है। ओरिजिन जो इसके फेज 2 में आने वाला है। तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, और कुछ बचा होगा दोस्तों तो फिर कभी जूम के थ्रू आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो मैं शेयरिंग देना चाहूंगा अर्जुन सर को। तो मैं अर्जुन सर को शेयरिंग देना चाहूंगा, बट अर्जुन सर अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन का यहाँ पर भारत रंजक जी, वेरी गुड सेशन, थैंक यू सर, दिल से थैंक यू। और शंभू श्रेष्ठ जी, ग्रेट सर, अमेजिंग, थैंक्स अलॉट सर। अजय कुमार वाहने सर, सर आप अवेलेबल हैं, थैंक यू। ओके, अजय कुमार सर अवेलेबल हैं तो मैं सर की शेयरिंग कराना चाहूंगा। एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। सभी लोगों को वजीर सर तो बहुत अच्छे टेक्निकली पूरी जानकारी बता दे रहे हैं। ओरिजिन के सारी मतलब इंफॉर्मेशन सर बता दे रहे हैं। मैं बस पर्सनल अपनी कुछ शेयरिंग करना चाहूँगा। अ, सबसे पहले तो सर मैं बता रहा हूँ कि मैं नॉन नेटवर्कर हूँ और ट्रेडिशनल बिजनेस से आया हूँ। उस समय पहले बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। उस समय हम लोग सोचते थे कि कुछ ऐसा चीज मिल जाए जिसको मतलब बिल्कुल दिलो जान से काम करें। और लोग लूट रहे थे, दूसरी कंपनियां दूसरे सिस्टम के लोग दुनिया भर की मतलब लालच दे करके डबल टोकन, 3 टोकन, 4 बार 3x 4x का ऑफर दे करके लोगों को लूट रहे थे। उसी समय हमको ओरिजिन मिला। और जब केदार भैया के साथ बैठ के बात किया मैं, तो मुझे पता चला कि हाँ ये हमको बहुत आगे तक ले जा सकता है। क्योंकि हमारे जो सीनियर्स वो सेंट्रलाइज सिस्टम में काम नहीं करना पसंद करते थे। उसमें कमल चौहान जी हैं, केदार महन जी हैं, वो लोग बताते थे एज ए नेटवर्कर, एज ए नॉलेजेबल पर्सन कि भाई वो सेंट्रलाइज में क्या हमेशा कभी ना कभी स्कैम का शिकार हो जाएंगे। इसके लिए बेहतरीन है कि आप डिसेंट्रलाइज में काम करिए। और वहानी जी ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। और इसका इकोसिस्टम बहुत अच्छा है। फिर भी मन में, चूंकि ये सब चीज नया था, इन्वेस्टमेंट टूल्स था, धीरे धीरे भरोसा करते करते मैंने काम स्टार्ट किया। सर, सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि ये ओरिजिन के सिस्टम की ताकत है कि आज हमको V2 बना दिया। लोग V5 तक पहुंच गए हैं। पर डे 20,000 से लेके लोग 50,000, 5 लाख रुपए तक इनकम कर रहे हैं। ये सिस्टम की ताकत है। आज 24-24 हजार का नेटवर्क बना करके लोग बैठे हैं। तो सर मैं इस ओरिजिन के सिस्टम की ताकत को बताना चाहूंगा। यदि आज अगर कोई बंदा स्टार्ट करता, आज भी जिन लोगों को बुलाया गया आपके किसी के भी द्वारा, आज स्टार्ट करिए और स्टार्ट करके आप तत्काल में करिए। क्योंकि ओरिजिन का भी ओरिजिनल फॉर्म हमने नहीं देखा है। इकोसिस्टम डेवलप होने 5 साल 6 साल लग जाएगा बोल रहे हैं। तो 100% ट्रू है, सही है। क्योंकि इसमें कोई मालिक नहीं है सर। आप आज अगर स्टार्ट करते हैं, कल आप V1 बनेंगे, V2 V5 बनेंगे, आप भी 20,000 से लेके पर डे 5 लाख कमा सकते हैं। ये ओरिजिन के सिस्टम की ताकत है। डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। अगर अजय कुमार वहाने बन सकता है V2, तो आप भी बन सकते हैं। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आज आपके पास में वर्ल्ड क्लास का, जहां 50 कंट्रीज में ये बिजनेस चल रहा है, आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है।
आज आप अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को अगर अजय वहां ने अपने तकलीफों से निकल सकता है तो सर आप सब लोग भी निकल सकते हैं। ये सिस्टम की ताकत है। मैं चाहूंगा आज ही स्टार्ट करें। और आज भी आज भी ऐसा है कि लोग अभी आपका इंतजार कर रहे हैं। बड़े बड़े स्कैम के शिकार हो चुके हैं वो लोग आज भी हमारा और आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए बताइए, क्योंकि उनको स्कैम का शिकार हुए हैं, लेकिन उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा जानकारी। आज वजीर सर और ओरिजिन सभी लोग को टेक्निकली साउंड कर रहे हैं। आप पूरे सिस्टम की ताकत को जान के लोगों तक जाइए। लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। और एक चीज और कहना चाहूंगा वजीर सर, आज जो भी टोकन का लेन देन है वो अपने बीच में करें। आज लोग फ्रॉड कर रहे हैं, सिस्टम में घुस करके लालच दे रहे हैं। और सर एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो फ्रॉड हो रहे हैं इसको समझिए, अपने पैसों को बचाइए, क्योंकि लोग आपको लालच दे करके सेंट्रलाइज सिस्टम में आपको गुमराह करके आपके पैसों की वसूली कर रहे हैं। आज आपके पास ओरिजिन सिस्टम है, इसको समझिए, इसकी ताकत को समझिए, इसके 137 स्मार्ट को समझिए कि क्या है, कहाँ तक लेके जा सकता है। 100% आपको फाइनेंशियल साउंड करेगा, मेरा पूरा विश्वास है। आज आज ही पता चला मुझे, कल जूम मीटिंग था, मेरे शादी था, नहीं पता चला, लेकिन V6 चाइना में फिर से कोई बने हैं। तो ये सर धीरे धीरे लोग अपने डेस्टिनेशन को टच कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, मैं किया वहां भी कर सकते हैं। अगर वजीर सर भी V2 बन सकते हैं तो सिस्टम की ताकत है, लेकिन नॉलेज लीजिए। 100% आपका प्रॉफिट होगा। वजीर सर। जी हाँ जी वजीर सर। सर। जी सर, तो क्लियर है आपका। थैंक यू सो मच। आज ओके ओके, नेटवर्क का थोड़ा थैंक यू। इश्यू सर, बारिश वगैरह हुई है तो प्रॉपर नहीं है, फिर भी मैं, हाँ नहीं, जितना लाउड एंड बनता क्लियर ही था है। सर, आपकी वॉइस क्लियर थी। फिर और आप लोगों से चर्चा होगी, जानकारी होगी, और फिर कोशिश करेंगे सर और कुछ नई बातों को लेकर के वजीर के साथ साथ मिलेंगे, चर्चा करेंगे। थैंक यू ओरिजिन, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। विश गुड नाइट। डेफिनेटली सर।